हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी माय गॉड दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। भाई यहाँ पर तो कुछ कर्मा शर्मा का कार्ड दिखा है और अब यहाँ पर ओनली यू है। सो वाई, लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। हो एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और क्या डेट है आज भाई? आज है वेडनेसडे, हाँ 12 अगस्त। तो फ्रेश रीडिंग आज की होने जा रही है 2026 वेडनेसडे, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप देखोगे, जब भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी, जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे तो क्लिक करोगे तो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर गाइडेंस आपको मिलेगी इसमें से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी आज सबसे पहले क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। सबसे पहले आज क्या एनर्जी। अच्छा, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। तो मैं मेरी एनर्जीज कुछ उसके लिए ना एनर्जीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जाहिर बात है वो कैंडल वैक्स है ना, कार्ड्स तो है नहीं कि चलो बंदा देखता है तो वो सारी चीज़ें समझ जाता है ना। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा है, लेकिन कोशिश करूँगी आज मैं अपने आप को कोशिश करूँगी आज अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड करके और आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग की छोटी सी सही मेरा जो चैनल है वहाँ पर मैं डाल दूँ। और एक्चुअली वो जो चैनल है ना मेरा, वो रिव्यू में गया हुआ है क्योंकि मोनेटाइजेशन का वो आप लोगों ने कर लिया, मेरे वॉच टाइम भी कर लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब वो चला गया रिव्यू में, अब जब जाके वो रिव्यू होके आए तो इसीलिए भी थोड़ा सा मैंने पॉज किया हुआ है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे डाल दूँ। और यहाँ पर देखो होपलेस की एनर्जी आई है बॉटम में, और कोई आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है शायद। कोई कुछ देखो, कोई यहाँ पे चुप है, ठीक है, कोई यहाँ पर खामोश है, बिल्कुल चुप, साइलेंस। और वो चुप्पी में, और वो चुप्पी उसकी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। वो जो चुप्पी है, वो जो खामोशी है, वो उस खामोशी का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके मन में तूफान सा चल रहा है। ठीक है, वो चुप्पी और वो खामोशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप समझें कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली वो अपने आप को बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, इसीलिए ये चुप हुए हुए हैं। आपको लग रहा है अच्छा मुझे पता नहीं इग्नोर मार रहा है या मार रही है, पता नहीं इग्नोर कर रही है, लेकिन उसकी खामोशी में डीप कोई उसकी एक वजह है। अवेयरनेस से गुजर रहा है ये पर्सन, कुछ शायद उसी चक्कर में ये पर्सन आपको मिक्स्ड से सिग्नल्स दे रहा है या दे रही हैं। आपका सोशल साइड भी स्पाई किया जा रहा है कि अगर आपका कोई सोशल साइड है, नेटवर्क आप कहीं पर होते हो, तो आपको स्पाई किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, या आप किस मूड में हो, क्या चीज़ें आप डाल रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं, स्पाई की जा रही हैं। और एक बात और भी दिख रही है, जैसे इस इंसान के अंदर है यार, एक दिन कोई एक ऐसा लम्हा आएगा जब मैं अपनी दिल की बात उसको सब जाके बता दूंगा, शेयर करूंगा या शेयर करूंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डीप अवेयरनेस या डीप थॉट्स, और दिल के ऊपर जो एक गुबार सा था कुछ वो कहीं ना कहीं छट रहा है। अब इनको ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने शायद कुछ मैसअप कर ली, चीज़ें ख़राब कर दी हुई हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपको स्पाई तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल खामोशी से, चुप। आपको लग रहा है ये तो चुप हो गए हैं, जा चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी में मुझे अंदर ही अंदर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई दे रही है कि जैसे जब एक इंसान को पता चलता है ना कि मैंने सामने वाले बंदे के साथ कुछ गलत किया है या कुछ गलत मेरे से हो ना जाए आगे जाके, तो वो चुप्पी इख्तियार कर लेगा। अब उसकी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि आपको इग्नोर कर रहा है, बस उसकी चुप्पी का मतलब ये है कि वो चीज़ों को समझना चाह रहा है, वो चीज़ों को डीप डाउन जाकर देखना चाह रहा है। ठीक है, कि कहाँ उसकी गलती थी या कहाँ पर आपकी गलती थी, या थी कि नहीं थी। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त तो ये पर्सन जो भी हैं, ये जो आपको स्पाई कर रहे हैं या बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, ये ना आपको क्लैरिटीज तो देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने मैसअप बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। जैसे तो ना अपने ही हाथों से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैस्ड अप कर ली हुई हैं। काफ़ी जो इनके इमोशंस हैं वो मुझे काफ़ी ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। तो समटाइम ये आपको कुछ बताते हैं, समटाइम कुछ बताते हैं, तो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है और इनके माइंड में और क्या चल रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि फिजिकल अपीयरेंसेस दिखने में कैसे हैं ये पर्सन। तो लेट्स सी, देखते हैं।
ओके, 9 ऑफ सोर्स, यहाँ पर सबसे पहला 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। देखो ये पर्सन ना मुझे लग रहा है जैसे रात रात भर ठीक से सोते नहीं है, स्पेशली 1:30 बजे के बाद, रात को 2 बजे के बाद शायद इनकी आँख खुल जाती हो, या फिर ये सोते ही नहीं है। ठीक है, सारा दिन ये काम में व्यस्त होते हैं, इनका जो भी काम है, जो डेली की रूटीन है इनकी, उसमें ये काम में बिजी रहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे आप भी अभी इस वक्त जो है वो इसी स्ट्रगल में दिखाई दे रहे हो, आप भी थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। तो आप भी कोशिश करते हो कि मैं काम में ज़्यादा ध्यान दूं, काम में फोकस करूं, ताकि बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे आपका ध्यान हट सके। तो यहाँ तक ये भी इंसान जो है मुझे कुछ इसी एनर्जी में दिख रहा है, जैसे कि 9 ऑफ सोर्स, जैसे कि रात को ये देखो, रात को उठ जाना या नींद का खराब हो जाना, टेंशन, एंजाइटी, सिर दर्द होना, या फिर कमर में पेन होना, या कुछ ऐसी चीज़ों से ज़रूर ये पर्सन निकल रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में जब हम शफल कर रहे थे तो कर्मा का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या फिर कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। रिलेशनशिप ना भी हो तो कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर ये फंसे तो हुए हैं लेकिन कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि उधर से कैसे निकला जाए। ठीक है, अभी देखो ये स्थिति और ये परेशानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो एनर्जीज निकाल रही हूँ ना आपकी, तो हो सकता है आप इस वक्त कंफ्यूज्ड हो। एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, पैसे को लेकर, अपने मनी को लेकर, अपनी फाइनेंसिस को लेकर, आगे क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी सारी चीज़ें अचानक से चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से जो ये चेंज आया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस चेंज को मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, और कैसे मैं इसके ऊपर काम कर सकूँगा, या कैसे मैं इसके ऊपर काम कर सकूँगी। तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हर इंसान है, जारी बात है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आते रहते हैं। देखो अभी मैं भी तो स्ट्रगल में हूँ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है ना, तो सब सही हो जाएगा। टाइम दो, टाइम पर और वक्त पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको भी देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स है, कन्फ्यूजन है, क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, या मतलब डिसीजन लेना चाह रहे हो लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सम टाइम हम ना डर के मारे भी डिसाइड नहीं करते हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया तो हम कुछ चीज़ें खो देंगे, या बंदा खो देंगे, या बंदी खो देंगे, या कुछ रिश्ते खो देंगे, लेकिन शायद हमारे लिए डिसीजन करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो डर के मारे नहीं कर पाते, तो शायद आपका इस वक्त मुझे वही कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। पर डोंट वरी, डिसीजन आप आगे जाके कर लोगे, चीज़ें खुद ही खुद आपके लिए रास्ता बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अपने काम पर, वर्क पर ध्यान दो, फोकस करो, ताकि आपका काम अच्छा होगा तो फिर आगे की लाइफ स्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि देखो काम अच्छा होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे सही रहेंगी। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगे तो लोग आपको फिर जो है ना बेवकूफ़ भी बनाएंगे, या आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जैसे तैसे करके आपको अपने साथ रहने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। तो सबसे पहले अपने फाइनेंसिस पर कंट्रोल करो, अपने फाइनेंसिस को देखो। ठीक है, अपने फाइनेंसिस को ठीक करो, तो ताकि आप किसी के कंट्रोल में ना आ पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए एक बीच में गाइडेंस थी, मुझे चैनल्ड हुआ, शायद किसी को सुनने की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये रोमांटिकली या रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए, तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, याद भी बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है। तो ये पर्सन जो है ना आपको, आपकी याद को भुलाने के लिए शायद अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा मगन कर लेते हैं, कामों में ध्यान देते हैं, या कामों में अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंक देते हैं, ताकि ये ज़्यादा आपके बारे में ना सोच सकें। ठीक है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन जो। अच्छा, मुझे यहाँ पे देखो मैजिशियन भी दिखाई दे रहा है। व्हाई दिस मैजिशियन इज हियर? मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओह, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ये पर्सन आपको इस वक्त जोरों शोर से याद कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस इंसान के लिए आप बहुत कीमती हो गए हो, या बहुत कीमती हो, या पहले नहीं थे अब हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में मुझे प्लेयर की एनर्जी दिखी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या फिर एक ऐसा इंसान जो बचपने में था, इमोशनली अनअवेलेबल था, या फिर बहुत ही लापरवाह था, या जिसको ये पता था कि आपने कहीं नहीं जाना, आप तो इधर ही रहोगे, लेकिन अब उसकी सारी गलतफहमियां क्योंकि छट गई हैं, तो इस वक्त उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी यादों से कैसे पीछा छुड़ाए, या फिर इस चीज़ों को सही कैसे करे,
और कहीं ना कहीं इस इंसान की ख्वाहिश है अब आपसे दोबारा पैचअप करने की, दोबारा आपके साथ सेटल डाउन होने की, या चीज़ों को दोबारा से सही करने की। देखो, एक बार चीज़ वैसे टूट जाती है तो फिर उसको दोबारा जुड़ना आसान तो नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर एक इंसान सही में आके जेन्युइनली मौका मांग रहा है, सही वाला, ठीक है, ऐसा एक तो कुछ लोग तो होते हैं ना बस दिखावे के लिए मौका मांग रहे होते हैं कि जी दिखावा करते नहीं। एक इंसान होता है जो सच में रिग्रेट में होता है, जो कि ये दिख रहे हैं, तो वो सच में ही आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। सच में कुछ चीज़ें हैं जिनको शायद वो क्लियर करना चाहते हैं, शायद कुछ गलतफहमियां थी आप दोनों के बीच, वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैजिशियन का तो साफ ही कार्ड है ना यहाँ पर कि जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। मरकरी की एनर्जी, रेट्रोग्रेड की एनर्जी तो लाजमी है, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वर्गो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है मुझे। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जैसे किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपको कोई अब्रॉड जाना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं घर चेंज करना है, घर चाहिए, कुछ ऐसी चीज़, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है फाइनली आप दोनों के यूनियन का टाइम आ चुका है। फाइनली आप दोनों यूनियन में जा रहे हो। फाइनली आप दोनों का जो है ना वो साइकिल जो है, टफ साइकिल, वो कंप्लीट हो चुका है। फाइनली आपकी वो विश फुलफिल हो रही है, वो ऐसी वो जो जॉब है जो आप करना चाह रहे हो वो विश पूरी हो रही है। क्योंकि कुछ तो ऐसा है मैनिफेस्ट, जो जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से किया हुआ है वो फाइनली आपको मिलने वाला है। देखो, मैजिशियन का मतलब मैनिफेस्टेशन का होता है, ठीक है। और फिर मरकरी, रेट्रोग्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिस चीज़ को आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में देखना चाहते हो या पाना चाहते हो, अब वो कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें फाइनली 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। और अगर आपने ये सोचा था कि ये पर्सन जो है इस प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकल जाए और मुझे अहमियत दे या फिर चीज़ों को समझ सके, ठीक है ना, तो आप इसी वजह से भी चुप हो गए थे। क्योंकि देखो, मैं एक बात बताऊँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना, कुछ ज़िद्दी लोग होते हैं या कोई ईगोइस्टिक होते हैं, और स्पेशली ऐसा किस्म का कोई बंदा है ना, देखो होने को तो सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ऐसा बंदा ज़िद्दी, ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्ट बंदा जो होता है, क्या वो बदल सकता है? देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाला चाहे, यूनिवर्स चाहे, खुदा चाहे, अल्लाह चाहे, भगवान चाहे, वाहेगुरु जी चाहे, सब कुछ हो सकता है। होने को सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि नहीं हो सकता। तो बस ये है कि चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, ऐसे इंसान के साथ आपको क्या ट्रीट करना है। बस चुप रहो। बहस करना, बदतमीज़ी करना, ज़्यादा बड़बड़ करना, शोर शराबा करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक ड्रामा क्रिएट होगा उसकी नज़र में, और वो उसको रत्ती बराबर का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रोना धोना है तो जो है ना वो अलग से जाकर कहीं रो लो, ठीक है। रो धो लो अकेले में, किसी के सामने रोने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान के सामने भी बार बार गिड़गिड़ाने की, रोने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट देम गो, लेट देम गो। जब आप ऐसे करते हो ना, तभी शायद उस इंसान को रियलाइजेशन होती है, मेजर अवेकनिंग से गुजरता है वो। तभी शायद वो फिर जो है ना इस एनर्जी से, इस लापरवाही या प्लेयर या वॉट एवर जो भी आप बोल दो, इस एनर्जी से वो बाहर निकलता है। यही एकमात्र जरिया है। और अगर इस एनर्जी से वो इंसान नहीं निकल रहा तब भी, तो फिर समझ लो कि भाई अब रास्ते जुदा कर दो। सिंपल सी बात है ना। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो विश है ना वो फुलफिल हो रही है। अगर आपने ऐसा सोचा था कि ये इंसान सोचे, और ये जो मिक्स सिग्नल मुझे दे रहा है ये समझे इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं इस इंसान जो है ना आपको खामोश तो हो गया है, लेकिन स्पाई ज़रूर कर रहा है आपको देख। लेकिन ये अपने आप को ना बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि क्यों इतना अपने आप को होपलेस फील कर रहे हैं, वजह क्या है यार, ये क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं भाई, वजह क्या है? ठीक है, चीज़ें हैं, गिल्ट है, जो भी है, लेकिन होपलेस क्यों फील कर? इनको लग रहा है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं कर पा रही हूँ, या मैं लूज़र हूँ, वॉट एवर। ये होपलेस क्यों फील कर रहे हैं? इनको होपलेस क्यों लग रहा है? ओके, ये मैं कार्ड दिखा नहीं सकती। ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था जो कि मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है ना। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ सोर्ड्स अगर साथ में देखा जाए, कार्ड एक्चुअली गिर भी गया। ये देखो, ये है 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके, दे वांट टू कम बैक, ठीक है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है।
तो दिखाता है कि ये इंसान के ये मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये होपलेस फील कर रहे हैं। बट वाई, आना क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि इन्होंने आपको 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको गोस्ट किया था या धोखा दिया या चीटिंग किया, तो इनको वो चीज़ अब रियलाइज हो रही है। या ओके, ठीक 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 ठीक, समझ गई। मतलब ये इतना अपने आप को होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको कभी इन्होंने आपके साथ चीटिंग करा था। क्या यार, ये प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये समझते नहीं हैं चीज़ों को। एनीवेज, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई सच्चाई, ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। ये सच्चाई, क्लैरिटी, ट्रुथ कब तक सामने लेकर आएंगे, कब तक आएंगे? इनका एक्शन कुछ है। द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी का एक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून लगता है कि टेबल्स टर्न होने वाली हैं, एक्शन भी आने वाला है। एम्परर, इनका ये जो ईगो है या जो भी है वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे इस कनेक्शन की, जो पहले ये उठा नहीं रहे थे, भाग रहे थे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भागते हैं लोग, यही तो प्रॉब्लम है। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टाइम आ चुका है या आने वाला है। बॉल आपके कोर्ट में है। एक्यूरियस, टॉरस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ चैरियट की भी एनर्जी है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जहां पर मुझे अभी यूनियन होते हुए दिख रहा है। दिस इज योर यूनियन टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम, या यही आपकी विश, ख्वाहिश पूरी होने को जा रही है। 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। ये सेल्फ मेड पर्सन है बाय द वे, और इनके ऊपर ना जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। नाउ लेट्स सी कि दिखने में कैसे हैं ये पर्सन। अच्छा, एक कार्ड तो यहाँ पे आ गया है। फ्रेकल्स हो सकते हैं वैसे इनके फेस पे, ठीक है। ओह, हेजल आईज, इनकी आईज बहुत खूबसूरत है। हेजल आईज हैं इनकी। हेजल आईज कौन सी होती हैं? काफ़ी मिच्योर है ये पर्सन, क्योंकि वो तो एम्परर आ ही चुका था हमारे पास, तो काफ़ी मिच्योर है ये पर्सन। एज में भी शायद आपसे बड़े हो सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो, इनका ना राउंड फेस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मिक्स्ड कलर्ड आइज हैं। अच्छा, आइज के ऊपर बड़ा फोकस्ड है। हेजल आइज हैं, मिक्स्ड कलर्ड आइज हैं, तो आइज इनकी बड़ी खूबसूरत हैं, या पता नहीं अच्छी हैं बहुत ज़्यादा। आपने आपको बताया किसकी बात हो रही है, आपने मुझे बताना ज़रूर है, ठीक है। और कुछ केसेस में इनके बाल वेवी हैं, ठीक है, मतलब थोड़े से हल्के से वेवी होते हैं ना, कर्ली बाल होते हैं। एक और देखूंगी, ओह, टॉल, लंबे भी हैं, और किसी के लिए लंबे हैं और किसी के लिए एवरेज हाइट है इनकी, ठीक है। किसी के लिए तो एवरेज हाइट है और किसी के लिए टॉल है, लंबे हैं ये। तो ये दोनों, एक तो यहाँ पर मुझे ना हाइट की, एक तो हाइट ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 2 कार्ड हाइट के आए हैं। दूसरा आइज के बारे में आया है, तो या तो आंखें बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरत हैं, या तो बहुत ही गहरी आंखें हैं, या आंखें इनकी बहुत बातें करती हैं, ठीक है। और या तो ये इनकी हाइट है, हाइट का कोई है यहाँ पे, या तो एवरेज हाइट है, या एज में लंबे हैं या लंबी हैं। तो ये सिग्निफिकेंट यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यूँ समझ लो कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है ये आपका, इस कनेक्शन का बिल्कुल फाइनली अब आपको क्लोजर मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में जो भी है चीज़ें सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है ना। तो और समझ आ जाएगा कि किस दिशा पर जाऊँ, वो जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रजा। हाँ, एक बात और मैं भूल गई, सही है, ये इनिशियल्स भी देखना है ना। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप इनिशियल्स भी देखा करें, लास्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। तो चलो इनिशियल्स भी देख लेते हैं। OUYHFWFN, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।